सबके सामने कहानी है किस्मत की तलाश, जिसमें कि हमने देखा था एक बालक जो बहुत छोटा था, वह घर से निकल गया था किस्मत के तलाश में और पोखर के किनारे बहुत दूर जाने के बाद सो गया था। और जैसे ही नींद टूटा था तो उसके बगल में कौन बैठी थी? हाँ, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। कहानी पूरा इसलिए नहीं बताया, जो बच्चा नहीं आया वो जाने, उसको वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब वो जैसे ही उसका आंख खुला, उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसने पूछा, सुंदर लड़की तू कौन हो? क्या पूछा वह बालक? कहां से आई हो? क्या पूछा? क्या पूछा? लड़की बोली, मेरा घर पास में ही है। लड़की क्या बोली? अभी तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है। लड़की क्या बोली? इस बात को लेकर के अब तुमको क्या लग रहा है, बताओ? अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पास में ही मेरा घर है, मेरा ब्याह अभी तक नहीं हुआ है। तुम लोगों में से किसी का ब्याह हुआ है का रे? उस बेचारी लड़की का भी ब्याह नहीं हुआ था। तो मैं कहाँ कह चतुरार का नंबर बह गली। तो चलो ठीक है। वो लड़की बोली, मैं यहाँ अपने पति के तलाश में आई हूँ। यदि कोई आदमी मिलता तो कहता है जब तुम, अच्छा, उस लड़की की देखी, लड़का तो खोजे रहे अपन किस्मत, लड़की की खोज रहा रे, लड़की की खोज रहा रे पति। लड़की की खोज रहे पति, क्योंकि लोग कहे ओकरा, गे बेटी तोहर किस्मत में यदि है तो ना बियाह होना है तो भै जेतो। लोग कहे छे ना किस्मत बढ़िया है तो नौकरी भै जेतो। वो बेचारी लड़की दूल्हा खोजे रहे कि किस्मत में यदि लिखल हेते तो हमार लड़का हमरा मिल जेते। तो बस इंतजार कर, कोई भी आएगा जो तेरी किस्मत का पता करके वापस तुझे बताएगा कि अब ब्याह होगा। लड़की ने उससे पूछा, अरे बउआ तू अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लड़की पूछी लड़का से। लड़के ने कहा, मैं भी किस्मत के तलाश में जा रहा हूँ। लड़की की तलाश करे रहे, किया पति के तलाश करे रहे, क्योंकि गांव घर के लोग ओकरा कहे कि तोरा किस्मत में यदि है तो ना ब्याह करना है तो तोर ब्याह भै जेतो। तो किस्मत में सोचे रहे कने हमरा लड़का मिल जाए। आ लड़का की खोज रहा रहे, लड़को किस्मत के तलाश में रहे। लड़के ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु बाबा ने बताया है कि मेरी किस्मत किधर है? समुद्र के पार। क्या बोले साधु बाबा? बस उसे तलाशने जा रहा हूँ। लड़की बोली, तब तो ठीक है, तू अपनी किस्मत तलाश करने के बाद जब वापस आएगा तो मेरी भी किस्मत का पता करके आना। लड़की सोच लगे कि लड़के का कह दे छिए, ई तो जा रहा है अपन किस्मत खोजे ला, यदि एकर किस्मत मिल जेते ई हमरो किस्मत खोजने हेते उन्हें से। तो किस्मत कुछो सामान के नाम तो छिए ने, भाग छे, भाग बढ़िया तो बहुत बढ़िया। कि एते दिन से जे कबड्डी खेले रे, क्रिकेट खेले रे, कल फुटबॉल खेल, सब मजा कथी में खेले। हाँ, तो लड़की बोली, तब तो ठीक है, तुम अपनी किस्मत का तलाश करके जब वापस आएगा तो मेरी भी किस्मत का तलाश कर देना, ठीक है? तो तोड़ के हमार किस्मत खोज दिया, कौन स्कूल में हमरा हेते किस्मत बढ़िया होते तो बढ़िया स्कूल मिलते ना। रिया आज ये ना घर में देखिए तो बक्सा उक्सा तो नहीं हमारी किस्मत। चलो, लड़के ने कहा,
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी किस्मत का भी पता करके आऊंगा। लड़की बोली, मैं इसी पानी के चश्मे के पास तेरा इंतजार करूंगा। क्या बोली लड़की? अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, ये पानी का चश्मा क्या होता है भाई? तो ये देखो, यहाँ पर लड़का और लड़की, लड़का सो के उठा है, लड़की बगल में बैठी हुई है ना। यहीं पर एक तालाब है जिसको पानी का चश्मा कहा जाता है, ठीक है। अब मान लेना चश्मे जो ना पोखर बना देवे, देखे में लगा एकदम चश्मा जो ना पानी का चश्मा कुछ भी। लड़का वहां से विदा होकर के लड़की को वहीं छोड़ दिया। लड़का आगे बढ़ने लगा और रास्ते में उसे अनोखा पेड़ मिला। क्या मिला? भाई अनोखा पेड़, जो आधा सूखा था और आधा हरा था। मतलब आधा गाछ सूखल रहे, आधा गाछ हरा रहे। एन गाछ देख लिये? एगो गाछ देख लिए हम, जे माट में नहीं छे लागल, जमीन में, लेकिन ऊपर में पूरा पत्ता से लटकल छे। तो ऐसा कुछ अनोखा पेड़ देखा लड़का, जिसका आधा पेड़ सूखा हुआ था और आधा पेड़ हरा भरा था। उस युवक ने उस पेड़ से पूछा, वह लड़का उस पेड़ से पूछा कि हे पेड़, तुम्हारी हालत कैसे हो गई ऐसा? तो पेड़ ने कहा, तू कौन है, कहां जा रहा है? पेड़ लड़का से पूछा, तुम है कौन? अब तोरा कोई रोड पर जा रहा है, कतो की नाम छियो नुनू गे? अब ओकरा तू चिन्हे नहीं छी तो नाम बतेबा? नाम नहीं बताएंगे, सीधा बात। जिसको पहचानते वही ना, लेकिन भाग गया तो लड़का जब उससे पूछा पेड़ से, तुम्हारा हाल किसने किया ऐसा, क्यों तुम आधा सूखा हुआ हो, आधा जो है हरा भरा है? तो पेड़ पूछा, ए बालक, तुम हो कौन, कहां जा रहे हो? तो बालक ने कहा, उस युवक ने कहा, जो कि अब बालक नहीं था, बड़ा हो गया था, बोला, मैं अपनी किस्मत तलाश करने जा रहा हूं। पहले लड़की को बताया था, उससे पहले गुरुजी से मिला था, साधु बाबा से। अब किसको बता रहा है? पेड़ को बता रहा है। बोला, मैं अपने किस्मत के तलाश में जा रहा हूं। पेड़ बोल रहा है, मैं भी अपने किस्मत के इंतजार में हूं, कब मेरा पूरा पेड़ हरा भरा होगा। पेड़ ने कहा, फिर भी ठीक है, मैं भी किस्मत के इंतजार में हूं, जाओ पता करना कि मेरा किस्मत कब आएगा, मेरा किस्मत कब पूरा होगा। अब देखो ना मजा। तो जब तुम जा ही रहे हो, पेड़ ने उस लड़के से कहा, हाँ, अब बोला पेड़, जब तुम जा ही रहे हो तो थोड़ा पता करना मेरा किस्मत कब पूरा होगा। मैं यहीं खड़ा हूं तुम्हारे इसी रास्ते में, जब तुम उधर से आओगे तो मेरे किस्मत के बारे में भी पता कर लेना। अब जैसे ही वह बालक आगे बढ़ा, रास्ते में एक सुंदर सा घोड़ा मिला। कौन मिला? युवक मन में सोचने लगा, यह घोड़ा यदि मुझे मिल जाए तो हमको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। कोई भी सोचता है, तोरा सोच भी कहते सब पूर्णिया जेना हवाई जहाज मिल जाए, आराम से बैठवा, 5 मिनट में पूर्णिया पहुंच जेबे। 5 मिनट से कम में। हम तुम लोग को बताए थे ना, दिल्ली जो गए थे, 5 बजे चढ़े, 7 बजे हमको वहां पहुंचा दिया, शामे में तुरंत 2 घंटा में। युवक मन में सोचने लगा, काश ये घोड़ा यदि मुझे मिल जाए तो थोड़ा हमको आराम मिल जाएगा, हम इस पे बैठ के चले जाएंगे। तो उस लड़के ने कहा उस घोड़े से, ओ सुंदर घोड़े, लड़के ने घोड़ा से क्या कहा? तुम मेरे साथ चले तो कितना अच्छा होता, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो कितना अच्छा होगा। बताओ तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं?
घोड़े ने कहा, आज तक कोई मेरे पीठ पर सवार ही नहीं हुआ है, आज तक किसी आदमी को हम अपने पीठ पे नहीं बैठाए हैं, तू भी मेरी सवारी कर पाएगा? इसीलिए साथ चलने का क्या फायदा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब समझ में आया? घोड़ा बोला कि मेरे पीठ पर आज तक कोई आदमी नहीं बैठा है, और तुम देखता होगा कि गाय के पीठ पर बैठ सके छियै? वो देखिए जैसे गिराइए दे छे, अब भैंस के पीठ पर बैठ जाए छियै, वो नपका बच्चा है तो भैंस के ऊपर नहीं बैठ सकबी, पहला आदत बनबे छे ओकरा पर बैठे के, तब वहीने घोड़ों पर रोज रोज बैठती कोई, तब ने घोड़ा ला के जेतियै। तो घोड़ा पूछलकै वो आदमी से, वो लड़का से, युवक से, अच्छा बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे साथ जो हम जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा? बिना फायदा के कोई काम करे छे? अब मान ले अली स्कूल, हमें पढ़ेबे नहीं करिए तो 2 दिन के बाद कभी हाँ पढ़ाई नहीं जो घरे में खेल कब न, तो सब फायदा देखे छे, सोचे छी कि हम पढ़ लेबे कनिटा, बिना फायदा कोई काम करता है? अब देखो कहता है बताओ तुम्हारे साथ जो हम जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा? लड़का बोला मैं अपनी किस्मत के तलाश में समुद्र के पार जा रहा हूं, अगर तेरा कोई काम है तो बताओ, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। घोड़ा बड़ी मायूस होकर के कहा, क्या बताएं दोस्त, मेरा तो किस्मत ही खराब है, आज तक मेरे पीठ पर कोई आदमी नहीं बैठता है, कोई तैयार ही नहीं होता है, मेरा किस्मत इतना खराब है, जाओ तुम पूछ करके बताना मेरा किस्मत कब अच्छा होगा, मुझे कब और कैसे सवारी मिलेगा। लौटते वक्त हम जब इसी रास्ते पर मिलेंगे तुमको, तुम हमको बताना कि मेरा किस्मत कब अच्छा होगा कि लोग मेरे ऊपर बैठे, तुमको मैं इसी रास्ते में मिलूंगा। युवक आगे बढ़ गया, रास्ते पर चल पड़ा और आगे एक मगरमच्छ मिला, और मगरमच्छ देखता होगा लंबा होता है, मुंह ऐसे खोलता है, देखिए जी, रास्ते में उसे एक मगरमच्छ मिला, वह रेत पर बालू पर अल्टी पल्टी मार रहा था। अल्टी पल्टी बुझे जी, उलट के पलट के देख लिया मगरमच्छ के, नहीं देखी है तो यूट्यूब पे सर्च करना डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल इन हिंदी, देखबी में मगरमच्छ के। युवक ने मगरमच्छ के जब देखलक है उल्टत पलटत तो पूछलक लड़का, ए मगरमच्छ भाई क्या हुआ तुमको, रेत पे पलटी क्यों मार रहा है? मगरमच्छ बोला क्या बताएं दोस्त, बहुत दुखी होकर के बोला, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। युवक ने मगरमच्छ को बताया कि वह अपनी किस्मत, क्या बोला लड़का, हम दोस्त देखो हम तो जा रहे हैं किस्मत खोजने के लिए समुद्र के उस पार, सबको यही बात बताता था वो लड़का, किस्मत को खोजने। मगरमच्छ ने कहा देखो भाई मेरे साथ भी किस्मत का चक्कर है, भला चंगा था, आजकल रोज पेट में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, मेरा किस्मत ही खराब है, जाओ मेरा किस्मत ढूंढ लेना थोड़ा सा। तू जा ही रहा है तो मेरे किस्मत के बारे में पता करके आना, कब मेरा किस्मत बढ़िया होगा, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। बताओ किस्मत से पेट दर्द ठीक होगा कि दवा खाने से होगा? मेरे खातिर जब तुम इसी रास्ते से वापस आएगा तो हम तुमको यहीं पर मिलेंगे, तुम हमको जरूर बताना मेरा किस्मत कब अच्छा होगा। अंत में वह बालक कहाँ पहुंचा? समुद्र के किनारे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? समुद्र के किनारे वह बालक पहुंचा, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ मिला। समुद्र के किनारे एक आदमी तुम लोगों को दिख रहा होगा बैठा हुआ मिला।
अब देखो, एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा हुआ मिला। उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कर्म हूं। क्या हूं? तूने यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत का तलाश करके रहेगा, और मेरा जन्म उसी समय हो गया। मतलब मैं तुम्हारा कर्म हूं। कर्म क्या होता है बेटा? कर्म मतलब कि जैसे मान लो, ठीक है, स्कूल आइए, कुर्सी लगाइए धूप में, माथा खोल लिए, ककरो कबे पकल का केस उखाड़, केकरो कबो कनिटा उंगली के फोड़, ककरो माथा दबा, पूरा सेवा करवेलिए, पढ़ेना लिखेना नहीं छै, उ एगो कर्म भेलै। केकरो कर्म छै कि नहीं हमरा रोज स्कूल जेना छै, पढ़ना छै। केकरो कर्म छै नहीं हमें मास्टर छी, हम जाइ छी स्कूल तो पढ़ेबै। केकरो कर्म छै, हो मास्टर के देखलकै अभी आशीष भागले न खेते में। सबका अपना अपना कर्म होता है। वो लड़का किसका कर्म था? वही जो बैठा हुआ था समुद्र के किनारे एक आदमी, वो कर्म था उस बालक का। जिस दिन वह बालक सोच लिया कि हम अपना किस्मत को खोज करके रहेंगे, उसी दिन उसका जन्म हो गया था। किसका? उस बालक का, जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। वह बालक बोला, हे लड़का, मैं तुम्हारा कर्म हूं। क्या हूं? कर्म। तो जेहन काम करबी वहीने फल मिले छे। की है छे? जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। सीधा फॉर्मूला है, क्या बताए हम? जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अब मान लो कि यदि हम खूब मेहनत करते हैं, खूब अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमको सारा सवाल आएगा। अब मान लो कि हम 2 दिन आते हैं स्कूल, 3 दिन छुट्टी में रहते हैं, तो कुछ नहीं आएगा। तब वो कहेगा कि क्षेत्रफल केकरा कहे छे, परिमाप केकरा कहे छे, पता ही नहीं होगा। क्या तुमको आता है क्षेत्रफल निकालने? तो ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर अब देखो, सुन लो, वह लड़का जो आदमी जो बैठा हुआ था बोला, मैं तुम्हारा कर्म हूं। तूने जिस दिन यह शपथ लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि हमको किस्मत खोज के रहना है, मेरा जन्म उसी दिन हो गया था। तब से मैं तेरे साथ हूं। यहाँ पहुंचने में तुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, समुद्र पार करने में तुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सारी बातें तुझे नहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा? घोड़ा को सवार, आधा हरा। अब क्या बोला? अभी यहीं पर खेल है। अब इसको सारा जवाब यही मिलेगा। वो लड़का का ही कर्म था। ठीक है, लड़का का ही क्या था? कर्म था। अब मान लो हम क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ठीक? यदि मान लो हमको क्रिकेट खेलने नहीं आता, तो बैट पकड़ते हैं ऐसे, बैट मारते इधर, बॉल घुस जाता इधर। हाँ, तो रोज रोज खेलेगी तो सीख जाएगी। खेलती नहीं है ना। मैं सब बताता हूँ, सुन। अब वो सारा चीज बताएगा वही लड़का जो आदमी बैठा हुआ था समुद्र किनारे। किसको? इस लड़के को बताएगा कि उस लड़की का शादी कैसे होगा, उस मगरमच्छ का पेट दर्द ठीक कैसे होगा, घोड़ा को सवारी कैसे मिलेगा, और वो जो आधा हरा भरा पेड़ था वह पूरा हरा भरा कैसे होगा। ये सारा सवाल का जवाब कौन बताएगा? वह आदमी। और वह आदमी कौन था? उस लड़के का कर्म था। क्या था? कर्म। कर्म था। तो इस कहानी को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ताकि दिमाग में सस्पेंस रहेगा और सोचोगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसका जवाब मिलेगा। और कहानी बहुत मजेदार है, इतना मजेदार है कि पूछो ही मत। तो चलो हम इस कहानी को एंड करते हैं। अब हम लोग गणित पढ़ेंगे।